मैं आपको बताना चाहता हूं विंग कमांडर अभिनंदन क्यों रिलीज हुआ। पाकिस्तान ऐसा रोग स्टेट कि मैं सोच में परिवर्तन क्यों आया। हेमराज का शरीर एकदम काट बुट्टी बुट्टी में काट के मिला, हमको मिला। सौरभ का लिया, ये लोग 20 साल 22 साल के बाद डेड बॉडी खाली मिला। सरबजीत डेड बॉडी मिला। विंग कमांडर अभिनंदन 48 आवर्स में कैसे आ गए मैं आपको बताता हूं। अमेरिका, जब पाकिस्तान अमेरिका को कांटेक्ट किया तो अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है, तुम सतर्क हो जाओ, और यदि जंग होगा तो क्योंकि हमारा फ्रेंडली रिश्ता है हम तुम्हारा पूरा F-16 लॉक कर देंगे, कंप्लीट 46 का 46 लॉक। कहाँ है उसके पास एयरक्राफ्ट? पहला चीज। दूसरा चीज, चाइना के पास भागा जनरल बाजवा। चाइना ने क्या कहा? बाजवा ने कहा मुझे सैटेलाइट दो मॉनिटर करने के लिए पूरा एरोस्पेस। चाइना ने कहा सॉरी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि चाइना भी इतना धुर देश है, वो जानता है जो देश F-16 का गलत इस्तेमाल कर सकता है वो उसके सैटेलाइट का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। फिर तो वो तो धंधा रुपया चाहिए ना हिंदुस्तान मार्केट से, वो भी मना कर दिया। वो सऊदी अरबिया गया, वो UAE गया जनरल बाजवा, उसके बंदे टर्की गए, 3 मुस्लिम देश, सबने मना कर दिया। जब नॉकआउट कर किया जाता है तो कोने में नॉकआउट किया गया पाकिस्तान को, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। मोदी जी ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, नो चॉइस। मोदी जी की बम बम हो रही है। देखिए, हमारी एक गलती रही, मैं आज स्पष्ट तौर पे कहता हूं, यूपीए की और कांग्रेस की गलती रही। क्या? 6 एयर स्ट्राइक भट्टल सेक्टर, मैं तारीख बताता हूं, 19 जून 2008, 28 जुलाई 2011 15 कोर सेक्टर दूसरी एयर स्ट्राइक, 30 अगस्त 2011 शारदा सेक्टर तीसरी एयर स्ट्राइक, 6 जनवरी 2013 सावन पात्रा चौथी एयर स्ट्राइक, 5वीं 28 जुलाई 2013 नजरपीर सेक्टर, और छठी 6 अगस्त 2013 नीलम वैली। हमने एक गलती की कि तालियां नहीं बटोरी एयर स्ट्राइक करके। जनरल हुडा ने बड़ी अच्छी बात कही थी, लेकिन वो खुद कह रहे हैं 26/11 के बाद 26/11 के बाद ठीक है, वो पूरी कर ले सर, जवाब लेंगे। माफ कीजिएगा सिन्हा साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मुझे बोलने दिया जाए। मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं कि मैं पूछ सकता हूं। नहीं, पहले मैं बात समाप्त करूं, उसके बाद आपका पूरा अधिकार है, आपका अधिकार है, आप हम सबसे बड़े हैं, परमिशन देंगे और आपने देश की सुरक्षा की है सीमाओं पर रहकर, आपका हमेशा अधिकार रहेगा। मैं चुप हो जाऊंगा, आप पहले बोलिए, आपका हक है। आप खत्म कीजिए, उनका वो परमिशन देगी तो मैं पूछूंगा। बिल्कुल, उनके परमिशन के बिना मैं नहीं पूछूंगा। तो आप कहते हैं 26/11 के बाद कुछ नहीं हुआ, जब नरेंद्र मोदी ओबेरॉय के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति कर रहे थे 48 घंटे के भीतर बीच में एयरफोर्स चीफ ने 26/11 के बाद की एयर स्ट्राइक्स हैं ये। एक फैक्ट सर, 26/11 के बाद क्या एयरफोर्स चीफ ने आपसे नहीं कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की इजाजत दीजिए? हिस्सा उस वक्त नहीं था। मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, पता नहीं क्लासिफाइड ने पब्लिक डोमेन में टाइप कीजिए गूगल पे इंफॉर्मेशन को। मैं जिम्मेदार पार्टी का आदमी हूं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, हमारे सुधांशु जी ने भी कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बात यहां नहीं की जाए, बिल्कुल सही बात है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मैं नहीं जानता किसको कैसे मिलती है, मुझे नहीं लगता कि इस मंच से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऐसे बोलनी चाहिए। सिन्हा साहब, कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज इन पब्लिक डोमेन, पहली बात। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बोल रहे हैं फलाना फलाना डेट एयर स्ट्राइक अचीवमेंट, हम लोग फौजी हैं, हम लोग एंड रिजल्ट चाहते हैं। एंड रिजल्ट क्या हुआ? खाली कहने से नहीं, हमने ये कर दिया, पेड़ गिरा दिया, वो नहीं चलेगा। आप मुझे परफॉर्मेंस क्या हुआ? तीसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान के फायर को रिटर्न करने के लिए MOD का क्लियरेंस चाहिए होता था? आपने ऑफिसर्स को जेल में भेजा, मिचेल सेक्टर के जो ऑफिसर्स को कितना साल जेल में सड़ा दिया क्योंकि उसने मिलिट्री ड्यूटी किया। आप फ्रीडम नहीं देते हैं, आप मॉडर्नाइजेशन नहीं करते हैं, आप 30-40 एग्री नहीं कर रहे, 30 कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करते मॉडर्नाइजेशन में, और तब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते। विशंबर जी, शिकन देखिए मैंने आपके चेहरे पे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जो LC है ना, हाँ, वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो भारत सरकार से पूछ के, वो बटालियन कमांडर ने अगर जवाब नहीं दिया तो ये मेरे साथ 2 इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं जिन्होंने LC मैन की, आप इनसे पूछिएगा। वो LC नो मैन लैंड है, नो क्वेश्चन, इट्स नॉट एन IB, उसकी कोई स्टेटस नहीं है। अगर कभी पाकिस्तान ने जरूरत की और किसी बटालियन पर फायर किया, उस बटालियन कमांडर ने जवाब दिया, क्योंकि वो था। और जिस दिन से 1991 में, एक बहुत हमारे लोग मिस गुमराह करते हैं, 1991 में जिस दिन आपकी पार्लियामेंट ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया, अगर किसी ने अपने नेट में जो कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर का जो ग्रिड था जम्मू एंड कश्मीर में, अगर टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो मैं तो कहता हूं उस बटालियन कमांडर को लाओ, पहले उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि हमें जब एक बार पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स लगा दिया, और इतने बड़े 15 कोर कमांडर साहब, मैं बातें नहीं कर, कुछ चीजें हम नहीं बोलना चाहते, कुछ सिक्योरिटी के मामले में कुछ मत बोलिएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं। अगर मैं जवाब दूं, कुछ चीजें हम एनालाइज भी कर सकते हैं ना। देखिए, आज दुनिया के अंदर डिसऑर्डर है,
भारत के पास मौका है। मैं तो ये कह रहा हूं जो किया वो शुरुआत है, क्यों पीछे हट रहे हो? मेरा तो शिकायत इनसे ये है, मैं तो बिल्कुल प्रशंसक हूं, ताली बजा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ऐसा डिसऑर्डर 2008 में नहीं था साहब, डेमोक्रेट्स पावर में थे। ऐसा 2000 वाजपेयी जी क्या कम इस दुनिया के देशभक्त थे? कोई कह सकता वाजपेयी जी भारत के देशभक्त नहीं थे? ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है? क्यों नहीं ना वो कारगिल में गए क्रॉस, क्यों उन्होंने सिर्फ कारगिल तक लिमिट रखा, क्यों नहीं उन्होंने एलसी खोल दिया? दुनिया का ऑर्डर था साहब। और जो आज तक गाली देते रहे हो पूर्वजों को, मैं आप लोगों को बताता हूं, सन 47 में एक कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर था जिससे मुझे कुछ नहीं लेना, जिसको था अगर प्लेबिसाइट करोगे तो भी मैं जीतूंगा, और अगर यूएन चलेगी। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर है। जम्मू एंड कश्मीर को हमने बायलेटरल इशू बना दिया था, उसको बायलेटरल रखो और इसको वर्ल्ड इशू मत बनाने दीजिए। जो इसको वर्ल्ड इशू बनाएगा, आज यूएन डिसऑर्डर में है, पाकिस्तान को ठोको, बदला लो, टेररिज्म को निकाल दो, कोई इलेक्शन मत करो। अगर नहीं करोगे तो यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जनरेशन, जो मैंने पिछली बार बोला, नेक्स्ट जनरेशन कभी वादियां नहीं एंजॉय कर पाएगी श्रीनगर की।